नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी 360 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोगों की नौकरी अचानक चली जाती है या कोई दोस्त आपसे दूर चला जाता है या आपका बॉयफ्रेंड आपसे अलग हो जाता है या आपका गर्लफ्रेंड आपसे अलग हो जाता है या भाई बहन से कुछ अनबन हो जाता है या पेरेंट से कुछ खटपट हो जाता है, तो लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनकी हरकतें भी अजीब सी होने लगती हैं। जानने वाले ये कहते हैं, मिलने जुलने वाले ये कहते हैं, अरे ये तो मेंटल हो गया, और बिल्कुल चुप रहता है या बहकी बहकी बातें करता है या गुमसुम रहता है। तो आज मैं आपको, मेरे एक दोस्त ने मुझसे जिक्र किया था, क्योंकि आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन मेंटल स्ट्रेस अबाउट स्टूडेंट्स एंड पीपल वर्किंग इन द कॉर्पोरेट। तो उस सिलसिले में उनसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया मेंटल का। व्हेन यू राइट मेंटल, यू राइट MENTAL। उसको बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया और उन्होंने ये कहा कि मेंटल का जो पहला लेटर है M, वो सिग्निफाई करता है एक शब्द का जिसे हम मेडिटेट कहते हैं। जी हाँ, इस तरह का कोई भी सिचुएशन अगर हो जो आपको बहुत अटपटा लग रहा हो, जिसकी वजह से आप बहुत विचलित हो, तो आप मेडिटेट करें, यानी योगा करें, पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें और उस ईश्वर को याद करें जिन्होंने इस पूरी कायनात को बनाया है। दूसरा मेंटल में जो वर्ड आता है वो है E, और E से उन्होंने ये कहा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप वॉक कर सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत ज़रूरी है और वो आपको नियमित ढंग से करना चाहिए। तीसरा जो लेटर है मेंटल में वो है N। N को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डिनोट किया और उन्होंने कहा कि N मीन्स नो नेगेटिविटी, यानी कि उस पीरियड में जिस वक्त आप परेशान हैं, उस वक्त किसी भी तरीके की नेगेटिव बातें या नेगेटिव सोच आपके मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और अगर वो हो रहा है तो उसे आप तुरंत वहीं ख़त्म करें, क्योंकि नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो एक चेन की तरह काम करता है। एक नेगेटिव थॉट आपको दूसरे नेगेटिव थॉट में ले जाता है। इसलिए इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, शुरुआती दौर में जो एक छोटा सा भी कोई भी एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको वहीं आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। द फोर्थ लेटर दैट कम्स इन मेंटल इज T। T के लिए उन्होंने ये कहा कि T स्टैंड्स फॉर टॉक, यानी आप बात करें, आप अपने दोस्तों से बात करें, आप खुद से बात करें। एक ब्लैंक पेपर ले लें, उसमें आप डूज एंड डोंट्स लिखें, क्या कारण है जिसकी वजह से वो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में लिखें, और एक रेट्रोस्पेक्शन में जाएं, एक सेल्फ एनालिसिस करें। कहीं आपकी गलती तो नहीं है, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करें, यानी टॉक। आप अपने से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें और बात ज़रूर करें। फिफ्थ लेटर जो है मेंटल में वो है A। A से उन्होंने कहा कि A से एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो भी सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट करें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है ये, और जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसको आप एक्सेप्ट करें मेंटली, और आप ये मान के चलें कि दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज प्रिपेयरिंग यू
फॉर अ बेटर फ्यूचर। और एक्सेप्टेंस के बाद ए के बाद जो लेटर आता है मेंटल में, वो है एल। एल से उन्होंने एक बहुत ही शानदार वर्ड का इजाद किया है और उन्होंने कहा एल स्टैंड्स फॉर लाफ्टर, यानी कि आप हंसे ज़रूर, आप जोक्स पढ़ें, आप जोक्स सुने, आप कोई ऐसे सीरियल देखें जिसमें कॉमेडी हो, यानी हंसना बहुत ज़रूरी है। और आप जब हंसेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप कहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इशू है, वो जो प्रॉब्लम है, वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे एक कोलीग ने मुझसे कहा था कि जो पेन है, PAIN, इट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव। PAIN, पेन, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव। उसके साथ मैंने टाइम्स जोड़ दिया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव टाइम्स, जिसको कहते हैं पेंट। तो आप पेंटिंग करें, कैनवस में कुछ रंगों के साथ आप खेलें, कुछ ना कुछ बनाएं। और मेरा ये मानना है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इस पे गौर कीजिएगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। और हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे उनका ये कहना है कि टीचर्स उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, पेरेंट्स उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, और एक जनरेशन गैप है। बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक पे, लिंक्डइन में और ट्विटर में, लेकिन एक्चुअल फ्रेंड्स आपके पास नहीं हैं। तो ये जो लोनलीनेस है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ऑनलाइन फ्रेंड से अच्छा है कि आप कुछ ऑफलाइन भी फ्रेंड्स बनाएं, उनके साथ खेलें, बातचीत करें, एंड यू विल डिस्कवर अ न्यू, improved version of yourself. Thank you very much for watching this part of City 360.